आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 25 नवंबर को होने वाली ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर विशाल किसान मजदूर महापंचायत के जन जागरण अभियान के तहत आज सुबह 12 बजे गांव नगला जहानू में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन कठाना जी व गौतम बुद्ध नगर भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया व गाँव वासियों को आश्वस्त किया। जो भी अधिकारी उनके भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत बनते हैं, उन्होंने दिलवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। साथ ही आह्वान की 25 नवंबर को होने वाली पंचायत में एयरपोर्ट से प्रभावित गांव वासी ज्यादा से ज्यादा निकलकर अपनी लड़ाई को मजबूत करें। ज्ञात हो कि किसान पिछले काफी समय से 10% भूखंड व 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने के लिए संघर्षरत है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी 25 नवंबर को महापंचायत करेंगे। इस जन जागरण अभियान में गांव के लोगों ने आश्वासन दिया कि अब की बार सभी किसान मजदूर भाई साथ मिलकर गौतम बुद्ध नगर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे व अपने हकों को लेकर रहेंगे, जिसमें जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। आप उनकी जबानी सुनिए। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा टिकैत बाबा टिकैत चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा के गांव नगला जहानू के अंदर, जहां पर जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित काफी किसान प्रभावित हैं और खास तौर से 6 गांव का जो विस्थापन हो रहा है उसी के समक्ष में यहाँ पर पंचायत रखी गई है और जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन कठाना जी यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन खटाना भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार यहाँ पर एक पंचायत रखी गई है और जेवर एयरपोर्ट से काफी किसान प्रभावित है, खास तौर से 6 गांव का विस्थापन होने जा रहा है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमने बता दिया 25 तारीख को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत है। पूरे देश विदेश के किसान और मजदूरों की आवाज उठाने वाले चौधरी राकेश टिकैत उस पंचायत को संबोधित करेंगे। वहीं से पंचायत एक बड़ा निर्णय लेगी। हम इन किसानों को लूटने देंगे नहीं। यहां इनकी जमीन को आधे रेटों में लूटा जा रहा है। हमने लखनऊ में भी जाकर के आवाज उठाई है। लखनऊ के अधिकारियों के कुछ समझ में आ गया, वो 4 गुना देने पर सहमत हो गए हैं। यहां भी हम 4 गुना लेंगे। जो हमारे मकान हटाए जा रहे हैं उनका रेट 2024 का रेट हो। 2024 के तो पहले लेंगे ही नहीं हम। उसके बाद जब घर उठाए उसके बाद का रखा जाए। ये बड़े मुद्दे हैं। एक 10% पूरे गौतम बुद्ध नगर जो पहले लूट लिया किसान, उस किसान की लड़ाई है। उस 10% को लेकर के 2 ही मुद्दे हैं और सारे संगठन गौतम बुद्ध नगर के एक बैनर के तले, संयुक्त किसान मोर्चा के तले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके लिए आज हम यहाँ पर आए। नंगला जहानू के सभी गांव वासियों ने हमारी बात सुनी और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से गांव से निकलेंगे। हमने कह दिया जिस दिन आप निकल जाओगे, जिस दिन आपने ये मन बना लिया कि हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाना है, उस दिन सरकार के लोग आपके बीच में आकर के बात करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? भैया बिल्लू ताऊ घी राम से जाने हैं सब। आज किसान जो है रनेरा गांव में और तुम्हारे कुरैम में और तुम्हारे ये जो नंगला जहानू का है, इन गांवों के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है इनका? भैया लुट पिट गए। कैसे लुटपिट गए? दियो ही ना इन्हें कुछ, इन्हें कुछ दियो नहीं है। क्या लेना चाह रहे हो? भाई यार काहिए घर से बेघर करोगे तो वह कुछ तो दोगे। पहले तो गांव से शहर बना दिए भाई, गांव से शहर बना दिए, प्रधानी खत्म कर दी। अब शहर को विस्थापन ना कर सके, जब इन गांव ने उठाने को नंबर आया फिर गांव बना दिए। गांव के अगर शहर बना दिए तो उनको विस्थापन नहीं होंगे शहर, लेकिन शहर को फिर गांव बना दिए तो गांव भी नहीं बनेंगे। तो अब इन गांव ने को खा गए। पंचायत वही है जो
मुद्दे हैं वो भी आपकी जानकारी में है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी में नहीं है। और जो आपकी जानकारी में न भी था वो भी आपकी जानकारी में डाल दिया गया है समाज के सामने। वही हम सबके मुद्दे हैं। वह और कौन नहीं चाहता है अपनी तरक्की की और कामयाबी की बात, हर इंसान चाहता है। तो इसलिए जो हमारे अधिकार हैं और कानून के प्रतीक हैं, वो कानून के दायरे में रहते हमारे हमारे पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कोई हम गरीब गुरबा नहीं है जो हमें यूं ही इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही आपसे कहना है, हमारे जो भी अधिकार हैं और इंसाफ के तराजू में तोलते हुए हमारा पूरा अधिकार दिया जाए, उसमें कोई किसी भी तरीके की कटौती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुद्दा सिर्फ एक है कि जो अंग्रेजों का टाइम का बना हुआ जो कानून था, भट्टा पारसोल ने वहाँ संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, कैजुअल्टी भी हुई, तो कांग्रेस सरकार ने 2013 में कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून, विस्थापन का भी कानून, भूमि अधिग्रहण का कानून। कानून जब बनाया, जब तो ये राजनाथ सिंह विपक्ष में थे, राजनाथ सिंह खुद ये कह रहे थे कि जो भी हमारी बस्ती हैं, गांव हैं, उनके और पास 1 किलोमीटर लाल डोरा खींचा जाए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है बढ़ेगी, तो उनके मकानों के लिए, उनके रहन सहन के लिए जो है लाल डोरा छोड़ा जाए 1 किलोमीटर। अब खुद राजनाथ सिंह की सरकार है, अब ये घर भी तोड़ रहे हैं, जैसे चार गांव विस्थापन होने हैं और विस्थापन के बदले में हमें दे क्या रहे हैं, चाहे किसी का 100 मीटर का मकान है, चाहे 500 मीटर का मकान है, ये सिर्फ 50 मीटर दे रहे हैं। 50 मीटर में किसान आदमी का कैसे गुजारा हो पाएगा? हर काय के 2 या 4 बच्चे भी हैं, गाय भैंस भी हैं और भी साधन हैं, और ये विस्थापन में जमीन की मांग है हमारी, कम से कम 100 मीटर प्लॉट दिया जाए, जिसकी जितनी ज़मीन है 500 मीटर हो, 1000 मीटर हो, उसकी उतनी दी जाए। जो इन्होंने रोजगार भत्ता के नाम पर 5.5 लाख रुपए 2013 में जो न्यूनतम कम से कम थे, वे आज भी यही दे रहे हैं। हम इसे कह रहे हैं 12.5 लाख रुपए कम से कम दिए जाए। यानी जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं पूरे गौतम बुद्ध नगर में। हमारा बहुत काबिल बैठा हुआ है, सब समझदार सामाजिक बैठे। हमारा जो क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। काश अगर सामाजिक और समझदार और बेखौफ होकर मैदान में डट के मुकाबला करते तो काश इस क्षेत्र की हमारी हालत नहीं होती। मगर अगर कोई उठा भी है तो हमने उनके साथ भी नहीं दिया है। अब रनेरा हमारे सामने है। जब रनेरा शुरू में रनेरा ने बहुत प्रयास करा गांव नंगला जहानू से कि आप लोग हमारे साथ दे दें, और बल्कि हम व्यक्तिगत अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सब क्षेत्र की, चाहे अमीर हो गरीब हो, हम सब सारे अधिकारों की लड़ाई को लीड कर रहे हैं। बल्कि आप हमारा साथ दे दें, बल्कि आप पैसा धन दौलत मैं उसको आपके सामने रखता हूं। जो 4 गांव विस्थापन होने हैं दूसरे चरण के, उनमें से एक गांव है ना, उनमें से एक गांव है नंगला हुकम सिंह, रनहेरा, उरेब और नंगला झानू। सच बात बताऊं आपको ईमानदारी से, इस लड़ाई का यदि कोई सबसे मजबूत पिलर होना चाहिए था, मेरी बात को आप गहराई से समझना, यदि इस लड़ाई का कोई सबसे मजबूत थंब होना चाहिए था तो वो नंगला झानू होना चाहिए था। और अगली बात सुन लो, यदि इस लड़ाई का कोई सबसे कमजोर थंब हो, में किस स्तर तक लड़ाई लड़ते हैं। एक मेंढ जो खेत की, एक मेंढ दूसरे पड़ोसी खेत की मेंढ होती है, उसके एक फावड़े मारने से, हैरो पहुंच जाने से, हल्की फाड़ी पहुंच जाने से कितने कितने गांवों में विरोध हो जाते हैं। आप सबने देखा है। लेकिन आज आप किस हालात में बैठे हो, और इस हालात में बैठने के बावजूद भी समझ में ही नहीं आ रहा कि आप अपनी बात
अपने तरीका से कहने में क्यों हिचक रहे हो? पिछले 2 साल से लगातार हम इस एयरपोर्ट की लड़ाई में हैं, लेकिन नंगला जहानू में पहली बार आए हैं। 1894 के कानून के तहत बनाए हो, पूरा कब्जा नहीं है। एशिया को सबसे बड़ा एयरपोर्ट 2013 के कानून थे, सबसे कम पैसा में जो बन रहे हो यहाँ बन रहे हो। याद है, बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई ना। 1894 के कानून में अधिग्रहण के बाद में इन्हें बल प्रयोग करने को अधिकार हो, क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाया हो कानून। 13 में भी हाथ भी ना लगा सके। पैसा खूब दे दो, मकानन के दे दो, जमीनन के दे दो, अगर तुमने कह दी नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। ऐसे धोख लिया कि भेड़ बकरियां लट्ठन से भगा देंगे। कही है जिनावर तो भगाई ना, पेड़ पे तो खूब डिबार बजाते रहो। और भाई अगर ये कि तुम्हें ऐसे ही जानो है तो पिछले 5-4 चले गए, तुम जाने को बैठे हो। और ये देश को के विदेश को भी सबसे बड़ा संगठन है। अगर आगे पहुंच पकड़ लोगे ढंगते, और तुम्हें करना कुछ नहीं है, डंडा ना लेने बैठना बस के संगठन के संग खड़े। ये यहाँ एक बच्चा भी हटा के दिखा दियो, खूब पैसा ले लिए से। अभी मलिक जी ने बताई कि 100 मीटर प्लॉट भूमि अधिग्रहण बिल किताब लिया हो कानून की, घर घर में पढ़ सको, हिंदी में है बिल्कुल। विस्थापन में कम से कम प्लॉट 50 मीटर है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनों भाई भी तो लाओ निकाल के। 13 में जो 120 सालों के संघर्ष में किसानों ने जो बलिदान किया, उसके परिणाम स्वरूप एक कानून बना किसान के हित में 2013 का, उसका भी पालन यहाँ पर क्षेत्र में नहीं हो रहा है। इस बात से भी आप सभी जानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की कमजोरी का लाभ उठाया गया कि हाँ भाई, किसान का जो गुजारा है या उसके जो खर्चे हैं इतने बढ़ चुके हैं कि ज़मीन से नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उस चीज़ में कामयाब हुआ। अन्यथा तो 2012 से यहाँ पे सर्कल रेट नहीं बढ़े, और फिर उसका भी चलते चलते ये कर दिया कि चौगुने की जगह आपको दोगुना दिया गया। वास्तविकता में अगर सर्कल रेट बढ़ते तो कम से कम 150% सर्कल रेट आपके हो जाने चाहिए थे। मतलब 2000 का सर्कल रेट होता और उसका चौगुना कम से कम आपको 8000 का मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे इन्होंने हमें लालच, इस तरह की हमें वो बात बताई। और यहाँ प्राइवेट जो कंपनी है, इनमें आपका बच्चा लोकल कह के, जबकि हम ओरिजिनल हैं, हमें लोकल बताते हैं और ये कहते हैं कि ना जी तुम्हारे लिए नहीं है। ये बरेली के और वहां के बाहर के लोग यहाँ नौकरी करेंगे। हमारी जमीन पे यहाँ के मालिक की कुर्सी घूमेगी, जो कौड़ियों के रेट में ले लिया, कोई रेट नहीं है। अभी ने कॉमर्शियल में बेचे थे प्लॉट और फिर निकाल दिए 4 सितारा, जब कौन कौन से सितारे होटल निकाले अभी, और वो 3,65,000 रुपये वर्ग मीटर में इन्होंने बेचे। हमारी जमीन 26-27 लाख रुपए बीघे ले ली, और आप दे रहे 3,65,00,000 रुपए बीघे। वह तुम आधा कर लो, तिहाई कर लो, चौथाई कर लो, ये कोई रेट है? और इन्होंने पहले चरण में बहुत ही, और उन 6 गांवों की स्थिति हमने देखी थी, हमने अपने सामने से वो नजारे देखे। वो खून के आंसू रोए। 3 दिन सरकार के द्वारा लाइट काट दी गई गांव की, और पुलिस गश्त देने लगी, ओए निकलिए निकलिए। और आज देखो कितनी बड़ी सुविधा दी है। आज तक भी कब्रिस्तान, शमशान